अभ्यास यानी एक्सरसाइज 1.1 प्रारंभ किया था। पहले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 दिया था और दूसरे वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दिया था। ठीक है, अब आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करेंगे। संबंध से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इसमें मुख्य रूप से हमको तुल्यता संबंध यानी इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है। ठीक है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए जैसा कि हमने आपको बताया था कि क्वेश्चन में इक्विवेलेंस अगर दिया है यानी तुल्यता सिद्ध करने के लिए दिया है तो हमें तीन चीजें दिखानी जरूरी है। एक स्वतुल्य यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरा सिमेट्रिक यानी सममित संबंध और तीसरा है संक्रमक संबंध यानी ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो इन तीनों में से हमें एक एक करके हल एक को प्रूफ करना है। पहला, क्योंकि दिया हुआ रिलेशन हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि रिलेशन क्या कह रहा है। गिवन है r equal to a comma b such that mod of a minus b is even। a minus b के डिफरेंस का जो मॉडुलस है वो इवन संख्या है, सम संख्या है। ठीक है, सम संख्या क्या होती है, इवन नंबर क्या होते हैं, जिस नंबर को हम 2 से पूरा विभाजित कर सकते हैं, जो नंबर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है उसको हम इवन नंबर यानी सम संख्या कहते हैं। ए सेट जो हमारे पास समुच्चय दिया है a equal to 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट इसमें है, इसी से हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहां पे हम ले लेते हैं, माना फॉर एवरी a बिलोंग्स टू a क्या हो जाएगा, a माइनस a इक्वल टू 0। a माइनस a सेम नंबर का डिफरेंस 0 होता है और 0 एक ऐसी संख्या है जो 2 से पूर्ण रूप से कैंसिल हो जाती है यानी पूर्णतया विभाज्य है, इसलिए हम लिख सकते हैं जो कि सम है, ये सम संख्या है। ठीक है, और जब ये सम है तो हम इसलिए इसको लिख सकते हैं a कामा a बिलोंग्स टू r, देयरफॉर r कैसा हो गया, स्वतुल्य संबंध है। एक संबंध इससे बहुत आसानी से सिद्ध हो गया। ठीक है, अब दूसरा संबंध जो है सममित हमें सिद्ध करना है, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन, तो इसके लिए हमने मान लिया कि a कामा b बिलोंग्स टू a, 2 एलिमेंट हैं, तो 2 एलिमेंट के लिए क्या हो जाएगा, और इसके साथ साथ हमने संबंध ले लिया a कामा b बिलोंग्स टू r। दिस इंप्लाइज दैट, ये बिल्कुल यहीं से आ जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना है, a माइनस b सम संख्या है। ठीक है, ये सीधे सीधे हो गया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, माइनस कॉमन ले लें तो b माइनस a बन जाएगा, यह भी सम संख्या होगी। ठीक है, कोई भी नेगेटिव नंबर जो है वो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, -5 लिखा है या -6 लिखा है तो इसको 6 लिखेंगे। ठीक है, तो a माइनस b जब सम है तो b माइनस a भी सम होगा। कैसे, क्योंकि अगर 4 माइनस 2 सम है, ठीक है, 2 डिफरेंस, तो 2 माइनस 4 क्या होगा, -2, ये भी 2 से कटेगा, इसलिए ये भी सम संख्या कहलाएगी। तो इसके आधार पर हम इसको कह सकते हैं कि b माइनस a ये भी सम संख्या है यानी b माइनस a सम है, और इसका सम होना ये प्रदर्शित कर रहा है कि ये b कामा a बिलोंग्स टू r। इसका मतलब है r सममित संबंध है, r सममित है, ऐसा हमने देख लिया। ठीक है, 2 रिलेशन हो गए। अब तीसरा रिलेशन देखिए, तीसरा रिलेशन हमारे जो है वो संक्रमक सिद्ध करना है। संक्रमक को ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं, ये हम कई बार आपको रिपीट कर चुके हैं। ठीक है, तो इसके लिए माना a b c बिलोंग्स टू a, 3 एलिमेंट a से हम ले लेते हैं, और ऐसी स्थिति में फिर और संबंध दिखाते हैं a कामा b बिलोंग्स टू r, और या फिर इसको वह लिख दीजिए तो b कामा c बिलोंग्स टू r बन जाएगा। अब क्या हो रहा है ये, अब
अब ये बन जाएगा मॉड ऑफ a माइनस बी व मॉड ऑफ b माइनस सी, ये भी सम होगा। पहला जो डिफरेंस है a माइनस बी, ये भी सम है, b माइनस सी, ये भी सम है। तो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी प्लस b माइनस सी, ये भी डिफरेंस सम होगा। ठीक है, इट मीन्स a माइनस बी प्लस b माइनस सी ये कैंसिल हो जाएगा और जो बच रहा है इसको हम लिखेंगे a माइनस सी, a माइनस सी ये भी सम है। ठीक है, इसको मॉड में हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ a माइनस सी, ये सम संख्या हो गई। इट मीन्स a कामा सी बिलोंग्स टू r बन गया। अब इसको r ये आ गया, यानी जो रिलेशन a का b से है वही रिलेशन b का c से है, और ये इंप्लाइज कर रहा है कि सेम वही रिलेशन a का c से बन रहा है। तो इसलिए r संक्रमण संबंध कहलाएगा। r संक्रमक है, नॉट ए संक्रमण, गलती से निकल गया। r एक संक्रमक है। ठीक है, संक्रमक संबंध है। अब इसको हम देख सकते हैं कि चूंकि r स्वतुल्य, सममित और संक्रमक है, संक्रमक है, इसलिए यानी अतः R एक तुल्यता संबंध है। R एक तुल्यता संबंध है, यही हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं प्रूव्ड। तो ठीक है, समझ में आ गया ना। A के समुच्चय पर जो परिभाषित संबंध है उसमें संबंध R स्वतुल्य है, सममित है और संक्रमक है, इसलिए ये तुल्यता संबंध है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है यदि A XY तल में स्थित सभी रेखाओं का समुच्चय है तथा समुच्चय A में संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि R इक्वल टू L1, L2 such that L1 पैरेलल टू L2, यानी L1 रेखा L2 के समांतर है। यहां समांतर का संबंध दिखा रहा है, तो सिद्ध कीजिए R एक समुच्चय A में तुल्यता संबंध है। अब इसको हमें कैसे प्रूव करना है? तुल्यता संबंध दिखाना है, तो फिर वही चीज आ गई हमारे पास, स्वतुल्य, सममित और संक्रमक दिखाना है। तो इसके लिए इस रिलेशन को हमने लिख लिया। पहला स्वतुल्य संबंध दिखाने के लिए हमने लिखा फॉर एवरी L बिलोंग्स टू A। ठीक है, L कोई लाइन नहीं, कोई भी लाइन अपने समांतर होती है, हर लाइन अपने के समांतर होती है। तो L इज पैरेलल टू L लिख सकते हैं, L L बिलोंग्स टू R हो गया। ठीक है, ये रिलेशन आ गया, तो अब हम लिख सकते हैं R स्वतुल्य है, पहली चीज प्रूफ हो गई। सेकंड में आ जाइए सममित यानी सिमेट्रिक रिलेशन, तो इसमें हमने मान लिया L1, L2 बिलोंग्स टू A और L1, L2 बिलोंग्स टू R। ठीक है, अब इस रिलेशन से बाय डेफिनेशन L1 पैरेलल टू L2, इसको हम उलट सकते हैं। जब हमने उलट दिया तो L2 पैरेलल L1, यानी L1 L2 के समांतर है, तो L2 भी L1 के समांतर होगी। अब इसको हम लिख सकते हैं L2, L1 बिलोंग्स टू R। दिस इंप्लाइज R सममित संबंध है। ठीक है, दो संबंध आ गया। अब तीसरा संबंध है संक्रमक संबंध। तो इसमें हमने तीन रेखाएं ले लिया, L1, L2, L3 बिलोंग्स टू R। ठीक है, नॉट ए बिलोंग्स टू R, दिस इज बिलोंग्स टू A, ये हो जाएगा बिलोंग्स टू A। और ऐसी स्थिति में दो संबंध यहां पे ले लिया, L1, L2 बिलोंग्स टू R और L2, L3 बिलोंग्स टू R। तो संबंध जो परिभाषित है उससे अगर हम चले तो L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है।
तो जब ये पैरेलल है दूसरे के, दूसरा पैरेलल है तीसरे के, तो पहला पैरेलल होगा तीसरे के, इसलिए L1 पैरेलल टू L3। और ये संबंध लिख सकते हैं L1, L3 बिलोंग्स टू R। इट मींस R ट्रांजिटिव रिलेशन है, संक्रमक है। और इस तीनों से ये संबंध क्लियर हो गया कि चूंकि R स्वतुल्य है, सममित है और संक्रमक है, इसलिए R तुल्यता संबंध हो गया। ठीक है, तो तीनों संबंध हमने प्रूव कर दिया, इसलिए तुल्यता हो गया, क्योंकि तुल्यता के लिए तीनों संबंध होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आपको क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 करा दिया। इनका सिद्ध करने का, प्रूफ करने का पैटर्न सेम है, केवल इनका जो संबंध है दिया हुआ है क्वेश्चन में अलग अलग है, उसी के अकॉर्डिंग हमको करना है। तो मुझे उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चन तुम सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं और भी अपना प्रैक्टिस करिए। एग्जाम्पल में दिया है तो एग्जाम्पल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। अदर किसी बुक के क्वेश्चंस इस तरीके के आपको मिल रहे हैं तो उसको भी आप प्रूफ करिए, उसको भी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस आदमी को परफेक्ट बनाता है और मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज है। बिना प्रैक्टिस के आप कोई भी इसमें टॉपिक अच्छे से क्लियर नहीं कर सकते हो, स्थायी नहीं रख सकते हो, परमानेंट नॉलेज आपका नहीं होगा। इसलिए प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से इसको करिए। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। और पहला वीडियो, दूसरा वीडियो यानी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन 2, 3 जो है, जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है उनको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उसे देख करके आप निश्चित रूप से अच्छे से उस वीडियो को देख करके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। तो इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो हम कल जो है अगले क्वेश्चन के साथ लेकर के आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रैक्टिस करते रहें। ओके, थैंक यू वेरी मच।